एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाने वाले भाजपा के दो दिग्गज एक मंच पर आए। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब भाजपा के दो दिग्गज नेता एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते थे एक मंच पर एक साथ आए। सागर पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के बेटे अविराज सिंह के जन्मदिन के अवसर पर एक भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस आयोजन में गोपाल भार्गव और अविराज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, जबकि भूपेंद्र सिंह दर्शक दीर्घा में बैठे थे। दोनों नेताओं ने इस आयोजन को पारिवारिक आयोजन बताया और कहा कि इसका कोई सियासी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को कैडर वेस पार्टी के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहां अंतिम पंक्ति का कार्यकर्ता भी अपने काम के बल पर देश के पीएम से लेकर किसी भी बड़े पद तक पहुंच सकता है। लेकिन पिछले कुछ समय में बीजेपी के पुराने निष्ठावान कार्यकर्ताओं और कई नेताओं में भी अपनी पार्टी को लेकर असंतोष और नाराजगी देखी गई। कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं के बड़ी तादाद में बीजेपी में आने के बाद यहां काफी बदलाव देखा गया। कई बड़े नेता अपने ही पार्टी से नाराज हुए, कई कार्यकर्ताओं ने अनदेखी के आरोप लगाए और कई दिग्गज अपनी उपेक्षा से आहत हुए। शायद यही वजह है कि अब ऐसे नेता भी करीब आते दिख रहे हैं जिनके मनमुटाव की खबरें पहले आम रही हैं। ये दोस्ती मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकती है, जहां दो धुर विरोधी नेता एक साथ आए हैं और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये गठबंधन भविष्य में क्या परिणाम लेकर आता है। आयोजन को लेके तो कुछ कहना चाहेंगे? तरह तरह की बातें आ रही हैं। देखिए, मुझे अगर इस कार्यक्रम में राजनीति करना हो तो मैं देश के किसी बड़े नेता को बुलाता, प्रदेश के भी किसी बड़े नेता को बुला सकता था, किसी मंत्री को बुला सकता था, सब कुछ कर सकता था। मैं किसी से आग्रह करता तो कोई मना भी नहीं करता, कोई भी आ जाता। अगर मुझे राजनीतिक लाभ लेना होता तो मैं पार्टी के नेताओं को, बड़े नेताओं को बुलाता, बड़े मंत्रियों को बुलाता, और मैंने किसी को नहीं बुलाया। भार्गव जी चूँकि हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हैं, हमारे जिले के हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, और इसलिए उनके द्वारा, ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ हो, इसलिए हमने भार्गव जी को बुलाया। हमें राजनीति करना होती है अगर, तो हम इतना सारा आयोजन हो रहा है, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, तो कोई भी नेता ये लालच नहीं छोड़ पाता कि किसी बड़े नेता को बुला ले। पर हमारा तो कोई इससे राजनीतिक उद्देश्य है ही नहीं है, तो इसलिए हमने किसी नेता को बुलाया भी नहीं। थैंक। खबरों की दुनिया से लेकर संघर्षों की कहानी तक, क्षेत्रीय खबर और संस्कृति के संग बुंदेली माटी से बना एक अंग। बुंदेलखंड 24/7, स्वतंत्र बुंदेलखंड, सफल बुंदेलखंड।